हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पिंकी शर्मा है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम श्री रामकृष्ण कॉलेज सतना। जैसा कि हम सब जानते हैं, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने अपनी गाइडलाइन जारी की है ओपन बुक सिस्टम एग्ज़ाम के लिए, और ये एग्ज़ाम 18 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी भी कई बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि वो एग्ज़ाम कैसे दें। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें मैं जो गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की है उसे एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि एग्ज़ाम देना कैसे है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके थ्रू आप एग्ज़ाम दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, ये वो लेटर है जो गाइडलाइन का लेटर है जो यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है। ये लेटर आया था 28 अगस्त 2020 को। इसमें साफ लिखा है कि स्नातक और स्नातक मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, और वही निर्देश इस लेटर में संलग्न हैं, अटैच्ड हैं। तो वही निर्देश हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि क्या निर्देश दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। अगर आप देखें तो ये पेज यहाँ पे दिया है, ये वो पेज दिया है जो स्टूडेंट्स को अपने आंसर कॉपी के हर आंसर कॉपी के ऊपर लगाना है। इसकी एक साफ PDF जो फाइल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप इजीली क्लियर प्रिंट आउट इसका निकाल कर आप अपने आंसर कॉपी में लगा पाओ। आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो आपको भरने हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है विश्वविद्यालय का नाम, जो कि पहले से लिखा हुआ है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। दूसरे नंबर पे आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे रामाकृष्ण कॉलेज के जो बच्चे होंगे वो यहाँ पे श्री रामाकृष्ण कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड। इसी के साथ तीसरी लाइन पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास दिया हुआ है। क्लास के आगे आप अपना क्लास का नाम लिखोगे। अगर आप BCA फाइनल ईयर में हो तो आप यहाँ पे BCA, एक मिनट, आप यहाँ पे अपना BCA फाइनल ईयर लिख सकते हो। 6 सेमेस्टर में है, क्योंकि BCA सेमेस्टर चलता है, तो आप यहाँ पे BCA सिक्स सेमेस्टर लिखिए। अगर आप MSc में हैं तो यहाँ पे MSc सेमेस्टर लिखिए। अगर आप ईयरली में हैं तो आप यहाँ पर मान लीजिए BSc है तो BSc 3rd ईयर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जो भी आपकी क्लास होगी वो क्लास आप इस यहाँ लिख सकते हो। महाविद्यालय में ऑब्वियस है, जो भी आपका कॉलेज है आप वो कॉलेज का नाम यहाँ लिख सकते हो। जैसे श्री रामाकृष्णा कॉलेज है तो हम यहाँ पे श्री रामाकृष्णा कॉलेज सतना। आप अपने कॉलेज का प्लेस ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे आउट ऑफ सतना मतलब कि कई जगह दूसरे प्लेसेस से हों, तो उस कंडीशन में भी उन्हें अपना मेंशन करना रहेगा कॉलेज का नाम। नेक्स्ट आप आते हैं छात्र का स्टेटस। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, नियमित छात्र हो, तो यहाँ नियमित या रेगुलर लिखिए।
अगर आप प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप प्राइवेट यहाँ लिखिए। और इन केस अगर AT-KT एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो यहाँ पर AT-KT लिखिए। AT-KT का मतलब है वो बच्चे जो प्रमोटेड हो गए थे और प्रमोटेड वाला पेपर दे रहे हैं तो वो यहाँ पर AT-KT लिखेंगे, ठीक है। और अगर एक्स स्टूडेंट है, आप एक बार दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं इस सेमेस्टर या इस ईयर का एग्ज़ाम, तो आप एक्स लिखेंगे, ठीक है। विषय, हर पेपर के लिए ये पेज अलग अलग होगा, तो विषय में आप ऑब्वियस है अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। जो भी पेपर अगर आप दे रहे हैं उस पेपर का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे आपका फंडामेंटल, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर है तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। पत्र खंड पे टिक लगाने के लिए कहा गया है, संबंधित खंड, क्योंकि BCA वगैरह में ऐसा कोई पार्ट नहीं है। हाँ, BSc वगैरह में पार्ट में होता है पेपर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो आप इससे ब्लैंक छोड़ दीजिए। और इन केस अगर आप कोई पार्ट का पेपर दे रहे हैं तो लिख सकते हैं, जैसे FC फर्स्ट फाउंडेशन का पेपर होता है जब, तो हम यहाँ FC फर्स्ट या FC सेकेंड लिखते हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हो फर्स्ट पार्ट है कि सेकेंड पार्ट। प्रश्न पत्र का शीर्षक ऑब्वियस है, जो भी क्वेश्चन पेपर आप मिलेगा आप उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर देखिएगा, उसका नाम लिखा होगा तो वो क्वेश्चन पेपर का नाम आप यहाँ लिखिएगा। तो हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिखेंगे आप। और कई बार होता है कि जैसे MA के बच्चे हैं तो वो यहाँ विषय में इंग्लिश लिखेंगे, और फिर इंग्लिश का जैसे पोएम नाम का आपका चैप्टर है तो आप यहाँ पे पोएम लिख सकते, पोएम नाम की। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट से हो। अगर आप MA इंग्लिश से हो तो इंग्लिश विषय में लिखोगे और फिर अपने पेपर का नाम यहाँ लिखोगे, पोएम, प्रोज, जो भी आपका पेपर का नाम होता है वो लिख सकते हो। क्योंकि BCA की अगर बात करें तो क्योंकि सब्जेक्ट का नाम और शीर्षक एक ही है तो हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र कोड। प्रश्न पत्र कोड आपको प्रश्न पत्र के ऊपर ही मिलेगा। जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र के ऊपर आपका लिखा होगा कोड। जहाँ तक मुझे पता है, अगर BCA का है तो BCA 22, 23 इस तरह करके लिखा होगा। लेकिन अगर दूसरे सब्जेक्ट्स का है तो आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए। क्वेश्चन पेपर के टॉप में पेपर के नाम के बाद प्रश्न पत्र कोड ज़रूर लिखा होता है। क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा तो आप वो क्वेश्चन पेपर से देखकर प्रश्न पत्र का कोड लिख सकते हो, क्वेश्चन पेपर का कोड लिख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं रोल नंबर। आप सब जानते हो अपना रोल नंबर क्या है, जो यूनिवर्सिटी द्वारा आपको दिया गया है। आपके एडमिट कार्ड में भी आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, वो रोल नंबर आप यहाँ पे लिखिए। फिर आपका आता है एनरोल नंबर। आपके एडमिट कार्ड में एनरोलमेंट नंबर भी दिया हुआ है, आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिख सकते हो, ये भी आपका एडमिट कार्ड में मिल जाएगा आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, रोल नंबर लिखते वक्त सबसे पहले जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उन ब्लॉक्स पे आपको रोल नंबर, जैसे 16331158001 है आपका रोल नंबर, तो नीचे आपको उसे वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने के लिए ऑब्वियस है आप इसको NE1 SIX6 THREE3 इस तरह करके लिख सकते हैं। फिर आते प्रश्न पत्र का दिनांक, क्योंकि प्रश्न पत्र जो है आपका 18th को कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का 19th को आ रहा है, तो जिनका 18th है वो 18th यहाँ पे लिखेंगे, 18 अगस्त 2020। और जिन लोगों का क्वेश्चन पेपर 19th को आया है वो लिखेंगे 19 अगस्त 2020। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। कुछ क्लासेस का क्वेश्चन पेपर 19th को आ रहा है, कुछ का 18th का, तो आपको उस हिसाब से वहाँ लिखना है। उत्तर पुस्तिका जमा करने की दिनांक, ये दिनांक चाहे तो आप पहले से आपको देना पड़ेगा कि आप ये क्वेश्चन पेपर आंसर शीट कब यूनिवर्सिटी में जमा कर रहे हो।
और वही डेट को यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। वैसे लास्ट डेट 22 अगस्त है, सॉरी सितंबर चल रही है, मैंने गलती से अगस्त लिख दिया है, तो आप इसको चेंज कर लो। ये 9 होगा, सितंबर होगा। 22 सितंबर लास्ट डेट दी गई है, तो आप ऑब्वियस है यहाँ पर 22 के पहले आप कभी भी जमा कर सकते हो, मैं इसी लिख रही हूँ। आप जिस दिन जमा करना उस दिन की डेट यहाँ पे डाल सकते हो। केंद्र जहाँ आप उत्तर पुस्तिका जमा करोगे, और कुल पृष्ठों की संख्या अनिवार्यतः अधिकतम 16 पृष्ठ ही होगी। तो ऑब्वियस है आपकी जो कॉपी होगी वो 16 पृष्ठ से ज़्यादा की नहीं हो सकती, यानी टोटल आपके 16 पेजेस होने चाहिए, यानी 16 शीट्स होनी चाहिए। और आप कौन से केंद्र में यहाँ जमा कर रहे हो सके तो आप जहाँ पढ़ते हो वहीं जमा करिए, क्योंकि टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ आपको से शीट जमा करनी है। इन केस आप अगर वहाँ नहीं जमा कर पाते तो पास के किसी भी कॉलेज में, किसी भी महाविद्यालय में जो आपके घर के पास, वहाँ जाके आप इसको जमा कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप जाकर भी नहीं जमा कर सकते, कहीं दूर है, तो आप बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के जरिए भी इन्हें जमा कर सकते हो। अग्रणी कॉलेज यानी कि डिग्री कॉलेज जो है सतना का, वहाँ पर तो बाई पोस्ट आप जमा कर सकते हो। तो अब क्योंकि आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करिए कि आप कहाँ जमा करना चाहते हो इसको। अगर रामाकृष्ण कॉलेज ही है तो आप यहाँ पे श्री रामाकृष्ण कॉलेज लिखिए। अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हो ये कॉपियाँ डिग्री कॉलेज में, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लिखिए, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सतना। और डिपेंड करता है आप कहाँ हो, उस हिसाब से आप किसी भी महाविद्यालय में जो एपीएस यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है, एपीएस यूनिवर्सिटी से चलता है, उस किसी भी महाविद्यालय में आप इसे जमा करा सकते हो। होप इतना आपको समझ में आया होगा कि हमें यहाँ क्या करना है। नीचे आप देखिए, इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर दिया हुआ है। परीक्षार्थी हस्ताक्षर में आप अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करोगे, जो भी आपका सिग्नेचर होता है वो आप यहाँ सिग्नेचर ज़रूर करिए। नीचे उसके बाद ये जो ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो जहाँ पर आप जमा करोगे कॉपी, उनका काम होगा ये सारी चीज़ें भरना, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देना है आपको। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको ये सिर्फ इतना फॉर्मेट आपको हर पेज में चिपकाना, हर कॉपी में, आंसर कॉपी में चिपकाना है। ईच आंसर कॉपी में इसको लगाना ज़रूरी है। और इसकी एक साफ कॉपी मैं आपको भेज दूंगी। तो होप इतना आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्नों की संरचना लिखा हुआ है। ये प्रश्न पत्रों की संरचना है, ये उनके लिए है जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो इसको हम कर सकते हैं, इस पॉइंट को, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें अगर आप किसी सब्जेक्ट में हो और उस सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो क्वेश्चन पेपर जो आपका बनेगा वो पूरी केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है। और हर पार्ट से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, हर पार्ट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 6 होंगे। यानी आपको केमिस्ट्री के 6 सवालों के जवाब, और ये सारे लिखने ज़रूरी हैं, ये लिखने पड़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है। अगर आपके दो पेपर हैं, जैसे कि फिजिक्स में होता है, अगर आपके फिजिक्स फर्स्ट और सेकेंड पेपर 2 पेपर हैं, तो 3-3 क्वेश्चन दोनों पेपर से आएंगे। इस कंडीशन में भी 6 आएगा। अगर एक ही पेपर आपका लगता है जैसे कि हिंदी, तो इससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और ये पांचों आपको करने रहेंगे। यही चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है। जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका से रिलेटेड निर्देश जो आपके लिए ज़रूरी है, यहाँ आप देख सकते हो साफ लिखा है। जो मुख्य पृष्ठ अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, वो मुख्य पृष्ठ लगाना
उसमें प्रविष्टियों करना अनिवार्य है। मतलब जो चीज़ें मैंने आपको भर के बताई अभी ऑप्शंस, वो भरना और मुख्य पृष्ठ लगाना, ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है A4 साइज के पेपर प्रयोग करें। यहाँ पे यथासंभव हो सके तो A4 साइज का पेपर ही यूज़ करें। A4 साइज की अगर आपको कोई नोटबुक मिलती है तो आप वो नोटबुक ले लीजिए और उसके ऊपर ये पेजेस आप लगा लीजिएगा। नहीं मिलता तो साइज के पेजेस ले सकते हो, बाजार में मिलते हैं। आप A4 साइज के पेजेस ले लीजिए और उन पेजेस पे आप अपना आंसर लिखिए और सबसे ऊपर उसके बाद स्टेपलर करके आप इसकी एक कॉपी बना लीजिए और सबसे ऊपर वो फॉर्मेट और एडमिट कार्ड दोनों लगा दीजिए। तो इस तरह भी आप अपनी आंसर बुक तैयार कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, जो भी A4 साइज का आप कॉपी बनाओगे अगर इनकेस, तो उसमें 16 से ज़्यादा पन्ने नहीं होना चाहिए। 16 के अलावा आप ऊपर वाला फॉर्मेट और एक अपना एडमिट कार्ड भी लगा सकते हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दी है वो ये है कि 400 शब्दों में ही दिया जाए। हर एक जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे वो 400 शब्द से कम ज़्यादा नहीं हो सकती। पृष्ठों की अधिक संख्या 16 होगी, ये मैंने पहले भी बताया आपको। मैंने बताया जैसे अगर 5 क्वेश्चन आपके आए हैं तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको 400 वर्ड्स में ही देना है। 400 से कम हो सकते हैं लेकिन 400 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी अगर आपको पूरे 5 क्वेश्चन लिखने हैं तो हर एक क्वेश्चन 400 वर्ड्स में ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। संग्रह संदेश दिए हैं, ये कॉलेजेस के लिए है, ये निर्देश आपके लिए है फिलहाल। तो ये कॉलेजेस के लिए निर्देश दिए हुए हैं, तो इनको हम स्किप कर देते हैं और बढ़ते हैं। ये भी मूल्यांकन जो है ये कॉलेजेस के लिए दिए गए हैं कि किस तरह से कॉपियाँ चेक करनी है। तो ये भी निर्देश हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यहाँ आते हैं, यहाँ आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। सिर्फ परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र प्रातः 11 बजे SIS द्वारा दर्ज मेल ID अथवा व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपने SIS लॉगिन किया है तो उसमें जो भी आपका फ़ोन नंबर आपने दिया है या आपने जो ईमेल ID दी है उसी ईमेल ID और फ़ोन नंबर पे 11 बजे के बाद ऑप्शन पेपर अपलोड होगा। ध्यान रखिए अगर आपने फ़ोन नंबर और ईमेल ID पुरानी है जो नहीं काम नहीं कर रही है इस वक्त, तो तुरंत आप SIS में लॉगिन करके उसे चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेंज कर लीजिए, ऐसा ना हो क्वेश्चन पेपर आपको समय आने पर न मिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ऐसा फ़ोन नंबर दीजिए जिसमें आपका व्हाट्सएप चल, तभी वो भेज पाएंगे आपको, है ना। तो फ़ोन नंबर ऐसा ही भी दीजिए जिस पे व्हाट्सएप चलता हो, आप PDF फाइल पेपर की ले पाओगे वहाँ पे, और नहीं तो ईमेल ID। ये दोनों अगर आपका सही नहीं है तो इसे तुरंत आप SIS लॉगिन में जाके करिए MP ऑनलाइन में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, परीक्षार्थी द्वारा क्वेश्चन पेपर स्वयं डाउनलोड किया जाएगा हल करना। यानी जो क्वेश्चन पेपर आपके फ़ोन या ईमेल ID पे आएगा उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे आपको खुद डाउनलोड करना है। A4 साइज पेपर का ही प्रयोग करना है। वापस से इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको A4 साइज पेपर का ही इस्तेमाल करना है जिसकी कुल संख्या 16 पेज तक ही होनी चाहिए। पेपर की व्यवस्था भी परीक्षार्थी को यानी आपको स्वयं करनी है, यूनिवर्सिटी आपको कोई नहीं देगा, तो आपको इसकी व्यवस्था भी स्वयं करनी है। उत्तर पुस्तिका प्रथम पृष्ठ का प्रारूप, जो उत्तर पुस्तिका में जो हमने प्रथम पृष्ठ अभी देखा ऊपर, वो प्रश्न द्वारा प्रश्न पत्र के साथ संलग्न भेजा जाएगा जिसे प्राप्त कर उन्हें उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के ऊपर उपयोग में ला। यानी आपको प्रश्न पत्र के साथ जो भेजा जा रहा है तो प्रश्न पत्र भी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लगाना है। क्वेश्चन पेपर भी हर आंसर कॉपी के ऊपर आप लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर लगाओ ही ना और सिर्फ आंसर भेज दो, तो
मूल्यांकन करने में टीचर्स को दिक्कत होगी कि बिना क्वेश्चन पेपर के, तो क्वेश्चन पेपर भी आप उसके ऊपर ज़रूर लगाइए। परीक्षार्थी द्वारा उक्त प्रारूप दिए गए प्रत्येक खाने में सही जानकारी, जो मैंने बताया अभी किस तरह से आपको जानकारी भरना है, तो वो जानकारी आप सही सही भरेंगे, उसमें हस्ताक्षर भी करेंगे और बताया आपको कहाँ सिग्नेचर करना है, वो सिग्नेचर भी ज़रूरी है। प्रश्न पत्र के हल करने के लिए नीले या काली स्याही का बॉल पेन का ही उपयोग करें। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप काली या नीली स्याही, नीली या काला पेन ही इस्तेमाल कर सकते हो। लाल हरे पेन से आप नहीं लिखोगे आंसर्स, नीला या काले पेन से ही इस्तेमाल करोगे। अगर परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ डाउनलोड करके उत्तर पुस्तिका संलग्न नहीं की जाती तो इसकी जवाबदारी सिर्फ छात्र की होगी। इतना याद रखिए, अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आंसर शीट संग्रह केंद्र में नहीं जमा करते तो इसके लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित शब्द संख्या से अधिक न लिखे। उन्होंने पहले भी बताया है कि 400 वर्ड्स में ही आपके आंसर होने चाहिए, तो 400 शब्दों से ज़्यादा आप आंसर न लिखें, जितना बताया गया है उतने में ही लिखें। और परीक्षाक्रम अपलोड कर दिया गया है एपीएस की साइट में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दे दूंगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो अगर किसी के पास नहीं है तो ये मेन इम्पॉर्टेंट आपके पार्ट्स हैं जो मैंने आप डिस्कस किए यहाँ पर, जो मैंने आपको बताए। आई विश आपके समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है और एग्ज़ाम देना कैसे है। फिर भी अगर इन केस आपको किसी तरह की डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में जाके सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए एक बार और लास्ट में हम जो ज़रूरी बातें हैं वो डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात कि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है आपका, ये फॉर्म को ज़रूर लगाना है और इसे सही तरीके से भरिए, हिंदी में भरिए या इंग्लिश में भरिए, लेकिन जो भी लिखिए एकदम साफ लिखिए और सही लिखिए, गलत न मत लिखिए। ऐसा ना हो रोल नंबर गलत लिख दे। इन केस गलती होती है तो इसकी एक आध एक्स्ट्रा कॉपी आप रखिए, गलत होता है तो उससे चेंज भी आप ताकि कर सके, चेंज करके दूसरा लगा सके। ओवर राइटिंग मत कीजिए, बेटर होगा आपके लिए। रोल नंबर, स्पेशली रोल नंबर और नाम और क्लास, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान से भरेंगे आप। ओवर राइटिंग ना करें, वाइटनर का उपयोग ना करें कहीं, तो बेटर होगा आपके लिए, उससे ज़्यादा साफ काम हो पाता है। उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे पहले आपको A4 साइज़ के पेपर ही इस्तेमाल करने हैं। दूसरी बात, 400 वर्ड्स में ही आपको आंसर लिखना है। तीसरी बात, जो A4 साइज़ के पेपर होंगे वो 16 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो 16 ही होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी बात, प्रवेश पत्र की प्रति संलग्न करनी है। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करनी है आपको, यानी आपको अपना प्रवेश पत्र भी हर कॉपी के ऊपर लगाना है। सिंपल सी बात है, आप आंसर बनाइए, उसके ऊपर आप क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप जो मुख्य पृष्ठ है वो लगाइए जो ऊपर दिखाया था, उसके ऊपर आप एडमिट कार्ड लगाइए, और ये 3 इस तरह से सीक्वेंस में आएंगे और फिर आपकी जो आंसर कॉपी होगी वो होगी। इस तरह आप अपना एक नोटबुक टाइप का बनाइए, स्टेपलर कर लीजिए और फिर उसको स्पाइरल बाइंड करा लीजिए चाहे, या फिर आप टेप लगा लीजिए और फिर उसको सबमिट कर दीजिए कॉलेज में जाकर। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आप काली बॉल, ब्लैक या ब्लू पेन से ही आंसर लिखें। इसके अलावा दूसरा कोई भी इंक इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और मैं आशा करती हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप अच्छे से पेपर कर सकें। डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।